गाइज इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है जिसमें हम लोग 2 3 4 जितने भी स्टॉक्स हो उतने को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर हमें सारे स्टॉक्स नहीं लेने हैं। तो विपुल ने कमेंट करके पूछा था कि हिंदुस्तान जिंक जो है इसका कंपैरिजन पूछा था इन्होंने एफसीएल और टीएनपीएल के साथ। तो जब भी आपको दो स्टॉक्स का कंपैरिजन करना हो तो आप सिंपली गूगल में उस स्टॉक का नाम लिखिए, उसके आगे स्टॉक लिख दीजिए या स्टॉक प्राइस लिख दीजिए, आपको उसका एक चार्ट दिखेगा 1 डे के रेंज में। इसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, ये कॉमन नॉलेज है। यहीं पे ऊपर में आपको यहाँ पे कंपेयर दिख रहा है, आपको इसको टच करना है और आप इसको चाहे तो निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं, बीएसई से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये पता करना है कि कोई भी स्टॉक क्या उसने लंबे टाइम में निफ्टी को बीट किया। अगर उसने निफ्टी को बीट किया तब हम उस स्टॉक के बारे में आगे सोच सकते हैं। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे निफ्टी टच करते हैं तो ये 3 महीने का दिखा रहा है, फिर 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का और मैक्सिमम टाइम का। तो क्या हिंदुस्तान जिंक ने निफ्टी को बीट किया? यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक में 407% और निफ्टी में 535% का ग्रोथ दिखाई दिया। मतलब ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी मेरी कैलकुलेशन है। हमारे पास ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें निफ्टी ने अगर 500% का रिटर्न दिया है तो उन स्टॉक्स ने 2000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं उतने ही टाइम में, राइट। तो ये तो हो गई पहली बात कि हिंदुस्तान जिंक जो है निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाया, तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता। अब आगे आपके क्वेश्चंस पे। अब निफ्टी को बंद करते हैं और यहाँ पे कंपेयर कस्टम स्टॉक में हम लोग कोई भी स्टॉक जो आपने पूछा था, जैसे आपने पूछा टीएनपीएल, तो टीएनपीएल को हम लोग सर्च करेंगे, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड। तो देखिए इसमें इसका चार्ट कैसा दिख रहा है, 3 महीने में बिल्कुल सेम, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ड्यूरेशन चेंज करेंगे, 6 महीने में हमको हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, लेकिन पैटर्न लगभग सेम ही दिख रहा है। 1 साल करके देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि ये इस ड्यूरेशन तक एक जैसे ही चल रहे थे और यहाँ पे जाके हिंदुस्तान जिंक ने थोड़ा जंप मारा जिसकी वजह से अभी वो नीचे आ रहा है। ये भी थोड़ा ही ऊपर जा पाया था फिर, लेकिन नीचे ये भी आ रहा है। तो देखने में पैटर्न सेम ही लग रहा है। अभी देखिए 5 साल करके देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, सेम जो हमने अभी डिस्कस किया वहाँ से ही थोड़ा चेंज आया। अदरवाइज पूरा इसका जो पहले का हिस्ट्री था दोनों ही स्टॉक्स का लगभग लगभग सेम था। अब देखिए इसमें 3 महीने का अगर हम लोग करके देखें तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि तमिलनाडु जो है वो कम गिरता हुआ दिख रहा है और हिंदुस्तान जिंक ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टॉक ज़्यादा भागेगा वो गिरेगा भी ज़्यादा, जब भी गिरेगा वो गिरेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये बहुत ज़्यादा भाग गया, कहीं ये मेरा प्रॉफिट खा ना जाए। तो थोड़ी बहुत भी फॉल आती है ना तो उसको और लोग बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें और ज़्यादा तेज़ी से फॉल आती है। और जिस स्टॉक में हल्का हल्का फॉल है उसमें लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते क्योंकि उनके लॉसेस कम दिखते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन साइकोलॉजी होगी। अब ये कंपैरिजन आप समझ गए होंगे, आई होप। अब इससे ज़्यादा अगर आपको कंपेयर करना है और स्टॉक्स ऐड करके देखने हैं तो आप यहाँ गूगल फाइनेंस में जाके एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पे जाके मल्टीपल स्टॉक्स आप ओपन करके उनके चार्ट्स देख सकते हैं। तो जैसे एक ब्लू कलर का ग्राफ बना है, दूसरा रेड बना है, वहाँ पे आपको एक ब्लैक दिख सकता है, येलो दिख सकता है, अलग अलग कलर के। आप जितने स्टॉक्स ऐड करेंगे उतने अलग अलग कलर के ऐसे आपको चार्ट्स बना के कंपेयर करके दिखा देगा। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ गूगल फाइनेंस में ज़्यादा नहीं जाने के लिए। अभी मुझे अगर जैसे इसमें एफसीएल कंपेयर करना है तो मैं सीधा एफसीएल इसी के साथ या तो हिंदुस्तान जिंक के साथ या तो जो भी बेटर स्टॉक होगा। अगर मान लो टीएनपीएल ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता तो मैं टीएनपीएल के साथ एफसीएल को कंपेयर करता और मैक्सिमम टाइम करके देखेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मालूम चल रहा है, एफसीएल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक ने 195, लेकिन एफसीएल ने 1560 से भी ज़्यादा परसेंट का ग्रोथ दिखाया है। तो हम लोग इसको थोड़ा कम करके देखते हैं। तो ये चेंजेस ऑब्वियसली कोविड के बाद हमको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से अक्टूबर के आसपास से। अब इसको और कम करके देखते हैं 1 साल में क्या हुआ है। तो देखिए 1 साल में दिख रहा है कि हिंदुस्तान जिंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन लगभग उसी के पास रहा है, दोनों एक ही रेंज में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ। जिन्होंने 1 साल पहले लिया होगा उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब 6 महीने का देखेंगे तो वो भी सेम है। 3 महीने का देखेंगे तो फाइन्यूटेक्स में 13% प्रॉफिट है और हिंदुस्तान जिंक में 27% का लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो आपको जवाब मिल गया होगा कि जो आपने 3 स्टॉक्स पूछे, टीएनपीएल, एफसीएल और हिंदुस्तान जिंक, इन तीनों में से अच्छा कौन सा है, आपने ये पूछा था। तो
ऑब्वियसली हिस्ट्री वाइज और अभी प्रेजेंट वाइज भी ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, FCL ज़्यादा बेटर दिख रहा है, राइट। अब रही बात, अगर आपको इन तीनों में ही एंट्री करनी है तो कहाँ पे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहाँ पे करता। अगर मुझे कुछ ऐसी अंदर की न्यूज़ मिल जाती या कुछ पॉजिटिव दिख रहा होता तो मैं छोटे छोटे स्टेक्स लेता, क्योंकि निफ्टी को भी अगर ये बीट नहीं कर रही है तो मैं पहली बात तो इसमें एंट्री करना ही नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर मुझे करना ही है तो हिंदुस्तान जिंक में मैं सोचूंगा 330-40 के नीचे जब ये जाएगा तब। अभी प्राइस क्या चल रहा है? 490, लेकिन मैं 330 के नीचे ही इसमें एंट्री करने के बारे में दोबारा सोचूंगा बेस्ड ऑन न्यूज़, फंडामेंटल, टेक्निकल। ठीक है। TNPL में कहाँ एंट्री करूंगा? TNPL का प्राइस अभी 218 के आसपास चल रहा है और इसमें मैं एंट्री के बारे में 160 से ऊपर सोचूंगा ही नहीं। 160 काफ़ी नीचे हुआ, लेकिन यहाँ पे भी फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्टेक लेने की गलती नहीं करूंगा। और रही बात FCL की, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें दिख ही रहा है, एक लाइन में सपोर्ट बनाता हुआ ये चल रहा है। तो अभी रिसेंट टाइम में तो इस केमिकल स्टॉक के गिरने की उम्मीद कम ही लग रही है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इसमें एंट्री करनी रही तो मैं 320 के आसपास या इसके नीचे ही एंट्री करना पसंद करूंगा। अभी काफ़ी ऊपर चल रहा है, 80 रुपये के आसपास अगर ये गिर जाता है तभी मैं इसके बारे में सोचूंगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे होल्ड करके चल रहे हो तो अभी फ़िलहाल ये इसके फंडामेंटल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे होल्ड करके चल सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर इन तीनों स्टॉक्स को और ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हो डिस्कस करना तो मुझे बता देना, वैसे मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।